वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 लेसन पॉलिनोमियल यानी बहुपद का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है उसमें बोला बोला है हमें कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं इसको। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे हम। हमें शून्य निकालने हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो आप 9th क्लास से सीख कर आ रहे हैं। तो देखिए करते हैं इसको। ये इससे पहले इसकी तुलना करेंगे सामान्य द्विघात बहुपद से। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, हमें इसका लास्ट टर्म यानी सी वाला टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी ए जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ए और सी क्या है, ए और सी, ए की जगह यहाँ पर 1 है और इंटू सी की जगह कितना है -8, यानी कितना आ गया -8। अब मुझे इससे क्या पता चलता है कि मुझे इससे पता चलता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है यानी ऐसे तोड़ना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए और सॉल्व करूं तो -2 आए। तो बताइए कौन सा नंबर है वो। देखिए कौन से नंबर से, दो टू में टू कौन से नंबर से आएगा, -2। और हाँ, यहाँ पर अगर माइनस है तो उन दोनों नंबरों को आपस में माइनस करने से क्या आएगा, आपस में वो घट कर क्या देंगे, मुझे बीच वाला नंबर देंगे। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होते, वो दोनों नंबर जो मैं सोचूंगा वो आपस में प्लस होकर क्या देंगे, मुझे बीच वाला रिजल्ट यानी बीच वाला नंबर देंगे। तो सबसे पहले मैं 2x आने के लिए कौन से दो नंबर लूंगा। देखिए मुझे लाना क्या है मल्टीप्लाई में 8। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें कौन से दो नंबर आएंगे, 4x प्लस 2x -8। देखिए 4 टू जा 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का ही आएगा जो हम मुझे चाहिए। और -4 प्लस 2 क्या दे देगा, मुझे -2 दे देगा। ठीक है, ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद इनके पेयर बना लेते हैं यानी इनके जोड़े बना लेते हैं। बना लीजिए, या इसमें और इस वाले टर्म में क्या कॉमन आएगा, दोनों जगह x दिख रहा है तो x बार आ गया। अंदर क्या बचा मेरा, x-4। अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको, अगर यहाँ माइनस है तो मेरा अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस कॉमन आएगा। तो यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। 2 और 8 दोनों में से आपको कौन सी चीज कॉमन दिख रही है, जो दोनों दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के। और अंदर क्या बचा, x। 8 में से 2 बाहर चला गया है तो क्या बचेगा, 4, क्योंकि 2 4 जा 8 दोबारा से क्वेश्चन ही बन जाएगा। इसके बाद हमारी तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको और इस वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 2। और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को नीचे लिख लीजिए, x-4। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए यानी गुणनखंड हो गए। ये क्या है, इसके फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड। ठीक है, हमने 9th क्लास तक यहाँ तक करा है। अब इसके क्या निकालेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस यानी शून्य। शून्य निकालने के लिए आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया क्या करते हैं शून्य निकालने के लिए, या एक जीरोस निकालने के लिए जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं उनको क्या रख दीजिए, जीरो के इक्वल रख दीजिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो पहला हमारा क्या आ गया, पहला जीरो क्या आ गया मेरा, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब सेकंड जीरो निकालते हैं हम। ये पहला वाला आ गया, अब मैं सेकंड वाला निकालूंगा, इसको भी जीरो के इक्वल रख दीजिए। x-4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 4। दूसरा जीरो क्या आ गया, 4। हमें ये पता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने जीरो आएंगे, मैक्सिमम कितने जीरो, यानी उसके कितने ऐसे नंबर हैं जो उसको जीरो बना देंगे। अगर 2 पावर है तो 2 रिजल्ट आएंगे, 3 पावर है तो 3 रिजल्ट आएंगे, 4 पावर है तो 4 रिजल्ट आएंगे। यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो मुझे बताती है कि कितने कितने रिजल्ट वो कंटेन करेगा। ठीक है, अब इनका रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेट अस कंसीडर फर्स्ट जीरो बी अल्फा एंड सेकेंड जीरो बी
बीटा। अगर मैंने इस वैल्यू को अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, तो मैंने एग्जांपल में ये बताया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए की। बी और ए कहाँ से आएंगे, इसको और इसको कंपैरिजन कर लीजिए, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपैरिजन कर लीजिए, आपको इजीली आसानी से क्या मिल जाएगी, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो इन दोनों में होनी चाहिए, यानी उसके कोफिशिएंट। अल्फा और बीटा तो उसके जीरोस हो गए, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4। ऐसे ही इधर माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए इक्वेशन से बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, -2 और 4, 2 ये आ गया, 4 में से 2 गया 2, और प्लस का नंबर बढ़ा है तो यहाँ पर प्लस और प्लस आ गया, प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस। देखिए पहला रिलेशनशिप तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है, सेकंड रिलेशनशिप होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सी अपॉन ए की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 2 जा 8 माइनस का आएगा और यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी। ये रिलेशनशिप इनका दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। हमें यहाँ तक ही क्वेश्चन करना था। यहाँ पे पहले हमने फैक्टर निकाले, उसके बाद शून्य यानी जीरोस निकाले, जीरोस को क्या करा, सत्यापित करा, मान लिया, माना पहला शून्य बराबर अल्फा है, दूसरा शून्य बराबर बीटा है। उसके बाद क्या करा, इनके एक फॉर्मूले टाइप के जो इन्होंने बोल रखे हैं, इन फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट करता गया मैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जैसे ही बराबर आती है मेरा क्या हो जाता है, उसको रिलेशनशिप प्रूव हो जाती है। ऐसी दूसरी रिलेशनशिप प्रूव करी और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन दिया है मुझे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं इसको a प्लस बी का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकता हूँ, या मैं इसको सिंपली a इंटू सी वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ। मैं a इंटू सी वाले से कर लेता हूँ, a इंटू सी यानी a और c का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा 4। यानी कि मुझे बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होकर तो क्या दे, माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या दे 4, और सॉल्व होकर क्या दे -4। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी मैं अपने पास जो वो दोनों नंबर सोचूंगा वो क्या करेंगे, आपस में ऐड होकर देंगे। क्या दे देंगे मुझे ऐड होकर, -4, और मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, +4। ठीक है, करते हैं इसको, 4s स्क्वायर। देखिए वो दो नंबर अगर मैं इस टाइप से लिखूंगा +1, तो मेरे दोनों नीड जो मुझे चाहिए वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। -2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, और -2 अगर मैं ऐड करूंगा दोनों को तो क्या, -2 ऑब्वियसली ऐड ही होगा, और वो क्या दे देंगे मुझे, -4। अब इसकी क्या कर लेते हैं, पेयर बना देते हैं। पेयर में क्या आ जाएगा, देखिए 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, s और s दोनों जगह है तो s भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर वो चीज़ बनती है जो मल्टीप्लाई होकर क्वेश्चन वाला ही मुझे टर्म दे दे। तो देखिए 2 4 में से बाहर गया है तो 2 बाहर, अंदर बच गया, और एस स्क्वायर था, 2 एस थे, एक अंदर बाहर चला गया तो अंदर एक एस बच गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए दोबारा भी यही बन जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ से पूरा टर्म बाहर गया है तो यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर से माइनस कॉमन चला गया है, दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो कॉमन 1 आएगा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। क्या बचा यहाँ पर 2s, देखिए प्लस में से माइनस बाहर चला गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, तभी तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर दोबारा अप्लाई देंगे। अब क्या आ गया अंदर, ये -1। ठीक है, अब इसको और इसको मैंने एक साथ लिया है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, 2s - 1 और 2s - 1 का एक ब्रैकेट नीचे डिटो ऐसे ही नोट कर लिया है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट वाला जीरोस कैसे निकलेगा, 2s - 1 इज इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा मैं। जैसे ही जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो 2s इज इक्वल टू 1, माइनस है तो उधर जाके किसका हो गया कन्वर्ट, प्लस का हो गया, और s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। ये मेरा पहला जीरो आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा जीरो निकालूंगा, फिर से वही, दूसरा भी सेम है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, और s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, ये हमारा पहला यानी पहला जीरो यानी अल्फा भी 1/2 आ गया, और दूसरा बीटा भी क्या आ गया,
1/2। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखाते हैं कि को वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप क्या होती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहली रिलेशनशिप ये होती है। तो पहली रिलेशनशिप को मैंने प्रूफ करा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखिए अपने क्वेश्चन को, माइनस बी की वैल्यू कितनी माइनस की 4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 1/2 मैंने एलसीएम लिया पहले, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 4/4। 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही 1 4 का 4 से कटने के बाद कितना दे देगा 1 दे देगा। अब मेरा यह पहला रिलेशनशिप क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा करता हूँ रिलेशनशिप। इसमें दूसरे रिलेशनशिप में क्या करते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए सी अपॉन ए करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन से देखिए सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। चलिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सीधे सीधे ऊपर से और नीचे का नीचे से, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखिए बिल्कुल इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप प्रूफ हो गई, रिलेशनशिप प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन भी यहीं तक था, हमें रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखानी थी। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इसने हमें बोला है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें द्विघात समीकरण का सामान्य रूप पता है कि x वाला टर्म x² के बाद आता है, तो मैं पहले इसको x² के बाद इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेता हूँ। अब क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं। क्या करना है, a इंटू सी वाले से, करेंगे तो कितना आएगा 3 6 जा 18। ठीक है, मुझे बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि वो दोनों आपस में माइनस होके तो क्या दे दें -7 दे दें, और मल्टीप्लाई होकर क्या दे दें हमें 18 दे दें। ठीक है, तोड़ते हैं इसको। देखिए कौन से वो दो नंबर होंगे, -9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9x में से 2x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 7x, और 9 का 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, बन गए मेरे ये। अब इनका पेयर बना लो, जोड़े बना लीजिए, 6 और 9 और x और x, पहले तो x आ गया कॉमन। अब यहाँ दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 आ गया कॉमन, 3 2 जा 6 x बाहर, और 3 9 में से 3 बाहर गया तो 3 बचा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और x पूरा हो गया है बाहर, तो यहाँ कोई x नहीं बचा। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, तो मैंने बोला आपको 1 कॉमन आता है, और ये भी क्या आ गया 2x माइनस 3 आ गया, 3x माइनस 3x प्लस 1। इसके बाद क्या होता है, इसको और इसको, इस वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, और दोनों ब्रैकेट में से एक नीचे उतार लेते हैं। जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब हम जीरोस कैसे फाइंड आउट होते हैं, एक एक करके दोनों इसके जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको जीरो के इक्वल रख के किसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। पहली वैल्यू मेरे पास x की कितनी आ गई -1/3, पहली वाली। और दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, सेम तरीके से दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या है हमारा, फैक्टर क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/2। तो दूसरा जीरो हमारा ये आ गया। पहले जीरो को हम क्या मानते हैं अल्फा, और दूसरे जीरो को क्या मानते हैं बीटा। ठीक है, अब इनकी रिलेशनशिप निकाल दीजिए। रिलेशनशिप निकालने के लिए वही पूरा प्रोसेस, रिलेशनशिप क्या होती है, पहली रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए बी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस का, और ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम वाले फॉर्मेट से इसको ऐड कीजिए, इसका और इसका एलसीएम 6 आ गया। 6 2 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9।
ठीक है, ये माइनस है और माइनस का 7 कितना बच गया यहाँ पर 7/6, और इधर भी क्या आ गया 9 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 7/6, और इधर भी कितना है 7/6। पहली रिलेशनशिप हमारी क्या होगी प्रूफ होगी। दूसरी रिलेशनशिप में क्या देखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। अब अल्फा आपने क्या कंसीडर किया है -1/3 अल्फा है हमारा, और 3/2 क्या है बीटा है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से देखिए -3/ए की वैल्यू कितनी है 6। इसको कट करके यहीं पे लिख दीजिए 3 1 3 3 2 6, यानी मेरा कितना आ गया -1/2, और यहाँ से भी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए -3/6, इधर कितना आ रहा है 1/2। देखिए अभी फिर से वही आ जाएगा हमारा 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से हमारी क्या हो गई रिलेशनशिप प्रूफ हो। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है t² - 15। देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद के तो रूप का है ही नहीं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ax² + bx + c। इसने मुझे क्या दिया है c वाला टर्म दिया है और x² वाला टर्म दिया है, x वाला टर्म नहीं दिया है। तो एक तो हम इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं x वाले टर्म की जगह 0x लिख लूँ, उसके बाद क्या करूँ इसके फैक्टर करने की कोशिश करूँ। और एक हमारा बहुत ही आसान तरीका है, जब भी कुछ ऐसा देगा तो मैं क्या करूँ इसको एक किसके रूप का बना लूँ, एक फॉर्मूले के रूप का बना लूँ। देखिए फॉर्मूले के रूप का कैसे बनेगा, अगर मैं टी स्क्वायर को टी का होल स्क्वायर लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 15 को मैं क्या कर दूँ √15 का होल स्क्वायर लिख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट के मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा मेरा ये a² - b² की फॉर्मेट का बन जाएगा, और उससे मुझे क्या फायदा होगा a² - b² क्या होता है a + b a - b, मेरे आराम से क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो मैं फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को करूंगा, फॉर्मूले की हेल्प से। तो a² - b² की फॉर्म का है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ t + √15 और t - √15। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया फॉर्मूले की हेल्प से। अब क्या करेंगे इसके जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए वही t + √15 को मैंने अगर 0 के इक्वल रखा तो मेरी t की पहली वैल्यू कितनी आ गई -√15। ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई और मैंने इसको अभी से क्या मान लिया अल्फा मान लिया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू के लिए निकाल लीजिए t - √15 इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने। अब जैसे ही 0 पुट किया क्या हुआ t की वैल्यू कितनी आ गई +√15 आ गई। ये मेरे दूसरा 0 आ गया, इसका कितना आ गया ये बीटा आ गया। रिलेशनशिप निकाल लीजिए इसकी, मेन हमारी रिलेशनशिप प्रूफ हो जाती है तो हमारा आंसर ठीक है। क्या होती है पहली रिलेशनशिप अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -√15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है +√15 इज इक्वल टू, और b/a। देखिए b वाला टर्म नहीं है, b वाला टर्म नहीं तो मतलब 0 है इसमें, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस कट गए 0 आ गया, और 0/1 को मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया। पहली रिलेशनशिप आ गई। दूसरी रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए आप। अल्फा की वैल्यू हमारी -√15 और +√15 बीटा की वैल्यू है इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है -15/a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, देखिए माइनस आगे से आ गया, √15 क्या हो गया हमारा √15 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना आ गया -15 आ गया। माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 15 इज इक्वल टू -15। ये वाली रिलेशनशिप भी प्रूफ हो गई, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने मुझे, इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके जीरोस निकालने हैं। तो फिर उसी फॉर्मेट से करेंगे। a इंटू सी कर लीजिए इसका, पहले 4 3 12, यानी मुझे a इंटू सी ए और a इसका x² का कोएफिशिएंट कितना आ गया मेरा 12, यानी मुझे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आना चाहिए -12, और सॉल्व करूँ तो माइनस का x। तो कौन से दो नंबर आएंगे x3x² - 4x + 3x - 4। देखिए 4 3 जा 12, वो भी माइनस का, और दूसरा 4 में से 3 जब माइनस होगा तो x आएगा, और माइनस का x क्यों आएगा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। अब इन दोनों के पेयर बना लीजिए, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है, तो कितना बच गया है 3x - 4,
और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मैंने बोला यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है कॉमन, और दूसरा दोनों में से कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन आएगा मेरा, 1 कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बच गया 3x माइनस 4। इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, x प्लस 1 और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट 3x माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अब इसके जीरोस निकाल लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान था ये। आप अपने बोर्ड परीक्षा में देखेंगे कि इन जो 6 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट के थर्ड 6 पार्ट हैं, तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन को आपको दे देगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए जीरोस निकालिए, x प्लस 1 को जीरो रखिए और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। ठीक है, पहला जीरो आ गया, अल्फा आ गया मेरा ये, और दूसरा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ये मेरा दूसरा जीरो आ गया, यानी कि बीटा। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप के लिए पहली क्या होती है, फिर वही उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 मानकर इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 का 3 से 3 टाइम, 3 1 जा 3 प्लस 3 का 3 से 1 टाइम, 1 4 जा 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया देखो 1/3। 3 में से 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। पहली रिलेशनशिप हमारी प्रूफ हो गई है, प्रूफ्ड। ठीक है, अब हम दूसरी रिलेशनशिप की तरफ हो जाएंगे। दूसरी क्या होती है हमारी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। देखिए -1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4/3 ऐसे आ गया, और माइनस का 4/3 उधर भी ऐसे ही है। ये दोनों भी प्रूफ हो गए, प्रूफ। ये देखिए 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाए। आगे के क्वेश्चंस और इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह भी मिलता रहे। थैंक यू।